Hello student, we need to understand that now राजस्थान एपीओ वैकेंसी हैज़ बिन रिलीज्ड। तो अभी राजस्थान की एपीओ की जो वैकेंसी है उसको हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि राजस्थान एपीओ में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आने हैं और आपके पूरे एग्जामिनेशन का जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होगा वो हम कैसे फॉलो करेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट देखेंगे इसमें। जैसे अगर हम इस फॉर्म को फिल करने जा रहे हैं तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपने लॉ कंप्लीट कर लिया है, दैट इज़ द एसेंशियल क्वालिफिकेशन। यू डोंट नीड टू बी एनरोल्ड इन एनी बार काउंसिल, यू डोंट नीड टू हैव द एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट, नथिंग एल्स, बट आपके पास लॉ का डिग्री होना चाहिए। और ये उन्होंने बोल भी दिया कि आपके पास एक लॉ की डिग्री हो या इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स हो फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। और दूसरा जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इस फॉर्म को फिल करने में वो है आपको नॉलेज होनी चाहिए 2 सब्जेक्ट, हिंदी और प्लस इंग्लिश। तो जो आपका है वो है देवनागरी स्क्रिप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। तो आपका जो नॉलेज है वो टेस्ट करेंगे हिंदी जिसका कि स्क्रिप्ट होगा देवनागरी, और प्लस द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको राजस्थानी कस्टम्स और राजस्थानी डायलेक्ट्स का भी नॉलेज होनी चाहिए। और वो इसको कैसे पूछेंगे, वो इसको पूछ लेंगे जो ये पेपर होता है हिंदी वाला, ठीक है। वी विल डिस्कस इन डिटेल कि कैसे ये क्वेश्चन पूछेंगे कस्टमरी लॉ ऑफ राजस्थान पर, बट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपके पास ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है दैट यू कंप्लीटेड योर लॉ डिग्री एज वेल एज यू आर हैविंग द नॉलेज ऑफ हिंदी इन टर्म्स ऑफ, यू कैन से दैट इफ यू हैव द नॉलेज ऑफ 12th स्टैंडर्ड, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि आपका डेट फॉर्म फिल करने का आपने देख ही लिया होगा। हमें जो डिस्कस करना है वो ये कि इस एग्जामिनेशन में जो एपीओ का वैकेंसी है इसमें एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। तो एज वी कैन से दैट एग्जामिनेशन जो है आपका वो 3 स्टेजेस में है, दैट इज प्रीलिम, मेंस एंड इंटरव्यू, राइट। तो पहला जो फेज है प्रीलिम का है, तो हम अभी पहले प्रीलिम पे फोकस करेंगे। हालांकि जो सब्जेक्ट्स प्रीलिम में एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे वही सारे सब्जेक्ट आपको मेंस में भी है। तो ये भी आपके लिए बहुत कंफर्ट का वो है स्टैंड कि आप जो भी सब्जेक्ट प्रीलिम में पढ़ रहे हो वही सब्जेक्ट आपको मेंस के लिए भी पढ़ने होंगे। नाउ विल डिस्कस कैसे पेपर पैटर्न बनेगा फॉर द पर्पज ऑफ प्रीलिम। प्रीलिम में जो आपका पेपर होगा इसमें आपके पूरे पेपर पैटर्न को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया कि जो आपका पेपर होगा इसमें आपको वो पूछेंगे लॉ सब्जेक्ट्स, राइट, और आपसे पूछेंगे हिंदी प्लस इंग्लिश। तो एक आपकी हिंदी और इंग्लिश से क्वेश्चंस बनेंगे जिसमें कि हिंदी लैंग्वेज और हिंदी अबाउट द जीके क्वेश्चंस बेस्ड ऑन हिंदी इन्फॉर्मेशन ओनली, और दूसरा आपका इंग्लिश पे क्वेश्चंस आएंगे। बाकी जो आपका पैटर्न होगा उसमें 70% जो आपका है वो लॉ का पेपर होगा। मीन्स जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो लॉ सब्जेक्ट से इंक्लूडेड होंगे प्रीलिम में। 2 पार्ट्स, 1 दैट इज अबाउट लॉ सब्जेक्ट, अदर पार्ट दैट इज अबाउट 2 लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश। ये जो आपका लॉ सब्जेक्ट आएगा इसमें हमें देखना है कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं तो इनको पूछने हैं। मैंने जैसे आपको बोला कि जो सब्जेक्ट आपको मेंस में आएंगे वही सारे सब्जेक्ट्स आपको राजस्थान एपीओ के प्रीलिम में भी पूछे जाएंगे, कॉमन सब्जेक्ट है। जस्ट लुक एट द सब्जेक्ट इसमें क्या आने हैं। नंबर फर्स्ट दैट इज आईपीसी, नंबर सेकंड दैट इज इंडियन एविडेंस एक्ट, नंबर थर्ड दैट इज कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। मीन्स ये 3 सब्जेक्ट्स हैं आपके मेजर लॉस में जो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। अब आप देखिएगा कि पूरे जितने भी पेपर्स में ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये टोटल कितने हैं, 11 सब्जेक्ट हैं, और इन 11 सब्जेक्ट्स में जो टॉप 3 सब्जेक्ट होंगे वो आपके मेजर लॉज होंगे। कौन कौन से, अबाउट इंडियन पेनल कोड, इंडियन एविडेंस एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिया, सीपीसी नहीं दिया, ये सारे सब्जेक्ट्स इसमें नहीं है। मेजर लॉज क्रिमिनल लॉज से रिलेटेड जब आप इन तीनों सब्जेक्ट को करोगे प्रिपेयर, इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो आपके SC/ST एक्ट, एंड देन आपका पोक्सो, एंड देन आपका जेजे, ठीक है। एंड 4th वन इज प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स। तो ये जो क्लास ऑफ 4 सब्जेक्ट्स हैं ये भी आपके इंपॉर्टेंट हैं आफ्टर दीज 3 मेजर सब्जेक्ट। तो पहले आप क्या पढ़ोगे, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, ये 3 सब्जेक्ट आपके सबसे इंपॉर्टेंट प्रीलिम में। एंड इसके बाद जो आपका फोकस ऑफ प्रिपरेशन होगा वो होंगे 4 सब्जेक्ट्स, दैट वन पोक्सो, जेजे एक्ट, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, SC एंड ST एक्ट। इन 4 से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। रेस्ट जितने भी सब्जेक्ट हैं, कौन से सब्जेक्ट बच रहे हैं, आर्म्स एक्ट,
राजस्थान एक्साइज एक्ट, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट, एंड फाइनली राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मेजर्स फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम अनफेयर मीन्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ये सब्जेक्ट आपके हैं 4, इनसे आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो नॉर्मली ये जो सब्जेक्ट आप नीचे देख रहे हो 4, इसमें से आपको 2-3 क्वेश्चंस का ऑन एन एवरेज रहेगा, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस बनेंगे वो बनेंगे 3 मेजर लॉज से। ऑन एन एवरेज 20 to 25 क्वेश्चन हर 3 सब्जेक्ट में से होंगे, यानी आईपीसी भी 20 से लेके 25 क्वेश्चन आपको आईपीसी से मिलेंगे, 20 से लेके 25 क्वेश्चन आपको सीआरपीसी से मिलेंगे, और 20 से लेके 25 का एवरेज है जिसमें कि आपको एविडेंस से भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो ओवरऑल जो आपको 70, अगर आप मैं बोलूँ दैट 70 क्वेश्चन मीन्स से अगर मैं आपको 40% इस पेपर का बोलूँ तो 40% जो लॉ का सब्जेक्ट आएगा उसमें से 40% आप इन्हीं लॉज से कवर करोगे। इन 40% के बाद रेस्ट 30% जो आपका आएगा वो आएगा इन सब्जेक्ट्स में जो मैंने आपको 4 बोले सब्जेक्ट, SC/ST, प्रोटेक्शन ऑफ मीन्स पोक्सो, जेजे एंड प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट जो है आपका लॉ है, ये बहुत छोटा लॉ है, इसके कुछ ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम सीआरपीसी पढ़ते हैं तो सीआरपीसी में हम सेक्शंस पढ़ते हैं दैट इज 360। तो जो कुछ आपको सेक्शन 360 में लिखा है उससे रेलिवेंट प्रोविजन आपको यहाँ पर मिलेंगे, तो इसको आप यहाँ पढ़ोगे। बाकी जो आपके राजस्थान से रिलेटेड लोकल लॉज हैं वो भी बहुत आपके माइनर सब्जेक्ट्स हैं, आपको 2 या 3 क्वेश्चंस में उनको फोकस करना है। तो आपका फुल प्रायोरिटी जो होगा वो आपके कितने सब्जेक्ट्स पे होगा, 7 सब्जेक्ट्स पे, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। 4 सब्जेक्ट्स, 3 सब्जेक्ट फ्रॉम मेजर क्रिमिनल लॉज एंड 4 सब्जेक्ट इन रेस्ट ऑफ दीज सब्जेक्ट्स एंड आफ्टर दैट अदर सब्जेक्ट। अगर आप इन सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर लोगे लॉ के लिए, देन आपका नेक्स्ट पोर्शन बचता है हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश को लेके आपका जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे, और इसी में वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जो कि राजस्थान कस्टम्स पर होंगे। राजस्थान कल्चर, जैसे मैंने बोला, राजस्थान लिटरेचर, राइट, राजस्थान लिटरेचर में जो भी राजस्थान के कल्चरल सॉन्ग्स हैं, जो भी वहाँ प्रैक्टिस की जाती है चीज़ें, जो भी वहाँ के जो भी रीजनल लोकल चीज़ें जो कि एसेट की तरह यूज़ हो रही हैं, वो सारी चीज़ें आप इसमें कवर करोगे जनरल हिंदी में। दे में भी आस्क, तो जनरल हिंदी प्लस राजस्थानी कस्टमरी कल्चर्स को इंक्लूड करके आपका क्वेश्चन बनेंगे, और इसको लेके आप राजस्थान का कोई भी एक टेक्स्ट बुक उठा के देखोगे जिसमें राजस्थान के कल्चर को फोकस किया गया होगा, वहां से क्वेश्चन आप ले सकते हो। जनरल इंग्लिश वही होगा सेम, आप जब ग्रामर पढ़ते हो, और ग्रामर का भी स्टैंडर्ड ये कि जैसे इन्होंने लिख के रखा है कि जो ग्रामर का जो स्टैंडर्ड होगा वो वही होगा जैसे कि अप टू 12th स्टैंडर्ड, जनरली अगर मैं बोलूँ अप टू 10th स्टैंडर्ड। इंग्लिश के जो क्वेश्चंस बनेंगे ग्रामर के वो अप टू 10th स्टैंडर्ड ऑफ योर एग्जामिनेशन क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ोगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ोगे, पैसिव वॉइस पढ़ोगे, सिंटैक्स पढ़ोगे, सिंथेसिस पढ़ोगे, इंटोनिम्स पढ़ोगे और सिनोनिम्स पढ़ोगे। तो ये सारी चीज़ें बेसिक आपको यहाँ पे मिलेंगी। फ्रेजेस भी इसी में पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश का पेपर 12th स्टैंडर्ड की ग्रामर, हिंदी का पेपर हिंदी के 10th स्टैंडर्ड की ग्रामर प्लस राजस्थानी कल्चर, ये 2 चीज़ें आप उठाओगे इस पेपर में। और यहाँ का जो आपका ऑन एन एवरेज, जैसे मैंने बोला आपको कि 70% लॉ और 30% आपका फोकस इस हिंदी और इंग्लिश के उसमें होगा। और जो आपको एक और चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखनी है वो ये है कि जो आपके दोनों सब्जेक्ट्स हैं, आप लॉ के पोर्शन की बात करो या फिर आप इसकी बात करो, दैट इज अबाउट हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों में ही आपको एट एनी कॉस्ट 40% मीन्स टू से क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको दोनों ही सब्जेक्ट में। अगर आपको जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका 40% आपका होना ही चाहिए। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हिंदी में अगर 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 50 क्वेश्चन के जितना भी 40% होगा उतना आप क्वालिफाई करोगे, तब आपका एग्रीगेट रिजल्ट बनेगा। अगर आपके लॉ के क्वेश्चन सारे 100 तो उसमें से आपको एट एनी कॉस्ट 40 क्वेश्चंस करना ही करना है करेक्ट। तो ये आपका क्राइटेरिया है टू गेट द एंट्री इन द मेंस एग्जामिनेशन कि 40% ऑफ ईच सब्जेक्ट्स यू नीड टू क्रैक, ये चीज़। इसके बाद जैसे मैंने बोला क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये जो पेपर राजस्थान का आएगा इसमें माइनस मार्किंग भी होगी या और भी कोई न्यू पैटर्न या कोई और न्यू रूल एंड रेगुलेशन है जिसको हमें अवॉइड नहीं करना है। 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। पहली बात, राजस्थान एपीओ का जो पेपर है अगर आप नोटिफिकेशन दोगे देखोगे इसमें 5 ऑप्शंस दिए हैं।
ईच एंड एवरी क्वेश्चन विल हैव 5 ऑप्शंस। इन 5 ऑप्शंस में आप 1 2 3 4 4 ऑप्शन में से एक आपका आंसर करेक्ट होगा एज यूजुअल, लेकिन एक ऑप्शन आपका जो 5 नंबर पर दिया है, इट्स मीन दैट इफ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन, एनी ऑप्शन, अगर आपके 4 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन आप टिक नहीं कर रहे हो तो आपको इसको ब्लैक करना पड़ेगा। सो यू विल हैव 5 ऑप्शंस। इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर एनी ऑफ द ऑप्शन ऑफ अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो लास्ट वाला जो 5 नंबर होगा आप उसको, उस गोले को फिल करोगे। अगर आपने नहीं किया तो प्लीज रिमेंबर स्टूडेंट, यहाँ पर एक इफेक्ट होगा इसका, वो ये कि सपोज आपके पास ऑप्शंस हैं और आपने, देखिएगा ध्यान से, इसमें ये रूल्स भी इसीलिए इस पे लिख रखे हैं कि आप जब इसको डार्कन करोगे तो ब्लू बॉल पॉइंट लोगे, दैट इज अनदर पॉइंट ऑफ डिस्कशन। सर्किल इसमें 5 होंगे, राइट, और इन 5 सर्किल में इफ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन तो आपको उस 5th पॉइंट को डार्क करना होगा, और इसमें 1/3 पार्ट ऑफ द मार्क्स ऑफ क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड। अगर आपने 5 ऑप्शन में से किसी पे भी टिक नहीं किया और उसको खाली छोड़ दिया तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर आपका 1/3 माइनस मार्किंग हो जाएगा। ये तो एक छोटी सी बात ये है कि 5 ऑप्शंस में से एक जो ऑप्शन है आपको टिक करना ही करना है। दूसरी चीज़ है, अगर आपकी जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में आपने जो डार्कन करना था सर्किल, वो आपके क्या है, आपको पहली बात ये 10 मिनट्स एक्स्ट्रा दे रहे हैं आपको। इसीलिए अगर मान लो आपने कोई भी ऑप्शन डार्क नहीं किया और ऐसे जो खाली ऑप्शंस हैं वो आपके मोर देन 10% ऑफ क्वेश्चंस हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो ये इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ कि नोटिफिकेशन में हम ये सारी चीज़ें इनिशियल स्टेज से जब आप प्रिपेयर करोगे प्रीलिम के लिए, तो फ्रॉम द डे 1 यू शुड मेक योर माइंड दैट यू शुड स्टार्ट योर प्रैक्टिसिंग थिंकिंग इन योर माइंड दैट देयर विल बी 5 ऑप्शंस फॉर ईच क्वेश्चन. You will have to take one at any cost. If you are not able to take any of the option and the number of question आपका 10% से ज़्यादा हो गया तो आपके सारे क्वेश्चन के आंसर भी क्यों ना सही हो, आप उस पेपर में डिस्क्वालीफाई हो जाओगे. तो 2 फैक्टर्स आपको याद रखने हैं. पहली बात, दोनों ही सब्जेक्ट, चाहे वो लॉ सब्जेक्ट्स हो चाहे वो आपका जीके का सब्जेक्ट हो, हिंदी इंग्लिश वाला, दोनों ही सब्जेक्ट में आपको 40% का बार फिल करना है. यू विल हैव टू अटेंड 40%. सेकेंड थिंग, आपको डार्क सर्किल करना है 5 सर्किल में से किसी एक को. अगर 10 से ज़्यादा होते हैं तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे. बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ वही सेम रूल रहेंगे जैसे कि आप लोग मेंस के लिए पढ़ोगे. सो बेसिकली जो आपका एग्जामिनेशन है इसमें प्रीलिम और मेंस दोनों की सब्जेक्ट कॉमन है, राइट. एंड द सेकेंड थिंग इज दैट दोनों में एक चीज़ आपकी प्रायोरिटी है, वो ये कि आपके क्वेश्चंस में कितने मार्क्स होंगे. इस नोटिफिकेशन में ये नहीं दिया है. इसमें इन्होंने नहीं बोला कि कितने मार्क्स का लॉ पेपर आएगा, कितने मार्क्स का आपका हिंदी का पेपर आएगा, बट इन्होंने आपसे ये चीज़ क्लियर कर दी है कि जो टोटल मार्क्स होंगे उसमें से 70% मार्क्स का वेटेज लॉ में, रेस्ट 30% जो है वो आपका हिंदी और इंग्लिश में होगा. सो इट विल बी डिसाइडेड ऑन दैट बेसिस कि वो कितने क्वेश्चंस देते हैं. जनरली वी आर अज्यूमिंग कि 150 फ्रॉम लॉ एंड 50 फ्रॉम हिंदी और इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश. सो दिस वुड बी ऑल फॉर दैट एंड नथिंग मोर देन दिस. सो बेसिकली जो मैं आपसे डिस्कस कर रही थी इस नोटिफिकेशन वाले एक्चुअली इस वीडियो में, वो ये कि आप एपीओ की फॉर्म को फिल कर रहे हो अगर, तो लास्ट डेट, बिकॉज एज आई सेट कि आपका 12 अप्रैल लास्ट डेट है, आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिए. सभी लोग जो राजस्थान का एपीओ का फॉर्म फिल कर रहे हैं, लास्ट डेट होगी 12 अप्रैल यानी 12 अप्रैल. सेकेंड चीज़, अगर आपने लॉ क्वालिफाई कर, लॉ पास कर लिया है और आपने बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नहीं भी है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो. थर्ड चीज़ ये है कि अभी आपका एग्जामिनेशन का डेट नहीं आया तो माइट बी पॉसिबल कि वो अराउंड 1+ मंथ यानी कि आपका 1.5 मंथ तो आपका ऐसे ही हम मान के चल रहे हैं कि 1.5 मंथ या 2 मंथ. तो आप अगर स्ट्रैटेजी बनाओगे तो आपकी स्ट्रैटेजी जो फोकस होगी वो होगी 3 क्रिमिनल लॉज में, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस. तो यू शुड फोकस फॉर 1 मंथ कम्प्लीटली फॉर ऑल दीज 3 सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पर एक बार आप इन तीनों सब्जेक्ट में फुल कमांड कर लोगे तो इसके बाद फिर आपको बाकी के वो 4 सब्जेक्ट देखने हैं जो मैंने अभी आपको वीडियो में बताया. इसके बाद फिर आप शिफ्ट करोगे लास्ट के 3 लॉज में, टोटल 11, एंड आफ्टर दैट 2 more सब्जेक्ट ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश. सो दैट वॉज ऑल. आई एम होपिंग दैट you start to fill this form and start preparing for this examination. All the very best. Thank you.